हाय फ्रेंड्स, आज बात कर लेते हैं मिरर मैनिफेस्टेशन मेथड की। मिरर टेक्निक हम पहले भी कर चुके हैं बहुत बार अपनी विशेस के लिए, मेरी कई सारी वीडियोस हैं इसके ऊपर। आज थोड़ा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि हम अपने अंदर के गॉडेस या गॉडेसेस को मिरर के सामने इन्वोक करेंगे और फिर अपनी चीज़ों को या फिर अपने विशेस, अपने डिज़ायर्स को रियलिटी में कन्वर्ट करेंगे। आईने में ऐसी शक्ति है कि उसको जैसा दिखाओ वैसा वो आपकी ज़िंदगी में लाके देता है। ओके, वैसा ही आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है। आईने के सामने आप रो के खड़े हो, आपको रोता हुआ चेहरा दिखाएगा, हंस के खड़े होगे हंसता हुआ चेहरा दिखाएगा। ओके, आईने में सच में एक शक्ति है। हम कहते हैं कई बारी कुछ चीज़ें आईने में कैद हो जाती हैं, मतलब मिरर की भी अपनी एक मेमोरी है। ओके, जहाँ पे चीज़ें स्टोर हो जाती हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। अब आप मैनिफेस्टेशन में मिरर को कैसे लेके आओगे? क्या मैं किसी फिजिकल मिरर की बात कर रही हूँ यहाँ पे, जिस आईने में हम अपना चेहरा देखते हैं उस मिरर की? नहीं, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। वो मिरर्स आप लोग अपने सेल्फ लव के लिए यूज़ करेंगे। सेल्फ लव के लिए बेस्ट प्रॉप अगर कुछ है तो मिरर है कि आईने के सामने जब भी खड़े हुए पॉजिटिव अफर्मेशन बोला, खुद को हंसते मुस्कुराते देखा। रोने की गलती तो कभी मत करना आईने के सामने। ओके, क्योंकि आईने को जैसा दिखाओगे, बार बार मैंने बोला, वैसा मल्टीप्लाई होकर के आपकी लाइफ में आने लगेगा। आईने के सामने जब भी खड़े होते हो खुद को सिर्फ आशीर्वाद दो, ब्लेसिंग्स दो, प्रेज करो, तारीफ़ें करो अपनी। ओके, अब जिस आईने की मैं यहाँ बात कर रही हूँ वो है कुछ ऐसा आईना जो आपकी कल्पना में होगा, अदृश्य लेकिन बहुत ही शक्तिशाली। जैसे कि हम हवा को नहीं देख सकते लेकिन उसकी ज़रूरत है, हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं। ईश्वर को देखा नहीं हमने लेकिन पता है वो हैं, और पूरे विश्वास के साथ पता है। ओके, वैसे ही आईने को आप विजुअलाइज करेंगे। आप क्या कर सकते हो, पूरे दिन में एक बार शांति में कहीं पे भी बैठे आप आंखें बंद करो, एक मैजिकल मिरर अपने सामने देखो जो सिर्फ आप देख सकते हो, आपके अलावा दूसरा कोई नहीं देख सकता। यही उस आईने की खासियत है कि उसमें देखा गया जो भी है, अक्स जो भी आप देख रहे हो वो सिर्फ आपके ब्रेन में है, आपके सबकॉन्शियस में है। ओके, आपने करना क्या है, बहुत इजी टास्क है। आंखें बंद करके आप उस आईने को विजुअलाइज करोगे, देखोगे, उसमें खुद को देखोगे, अपने आप को देखोगे। लेकिन जब आप अपने आप को देखोगे ना, उस देखने में आपको अपने आप को एज इट इज़ नहीं देखना है। आप अपने आप को किसी देवी देवता के, हो सके तो परिधानों में देखें। परिधानों मतलब उनके ड्रेसेस में देखो। जिस तरह से देवी देवताओं की इमेजेस कैसे रहती है हमारी नज़रों में, चाहे वो जिसके भी डीटी हो, हिंदू मुस्लिम जो भी लोग देख रहे हैं उन सबके लिए बोल रही हूँ। आप अपने अपने ऑलमाइटी की नज़रों से अपने आप को देखोगे, वैसा ही खुद को प्रिटेंड करोगे कि आप वही हो, उन्हीं के ड्रेसेस में हो, उन्हीं के कॉस्ट्यूम में हो। जिस तरह से हम अपने देवी देवताओं को मूर्तियों में देखते हैं सजा धजा, सेम वैसे अपने आप को गॉडेस के रूप में या गॉड के रूप में आप देखेंगे, एक पावर महसूस करेंगे। और हम सबके अंदर वो शक्तियाँ हैं, उसको जगाने की ज़रूरत होती है, उसी को आप जगाओगे अपनी कल्पना में इस दौरान। ओके, जब आप ये चीज़ देखेंगे उसके बाद एक मंत्र का जाप करोगे आप लोग, और वो मंत्र है ग्रीन तारा मंत्र। अब मैं यहाँ पे मिरर मैनिफेस्टेशन में तारा माँ को क्यों ऐड कर रही हूँ, उसके पीछे रीज़न है। पहली बात तो ग्रीन तारा मंत्र जैसे ही हम बोलना शुरू करते हैं, 7 दिनों के अंदर ऑलमोस्ट ना आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगता है। इस मंत्र में वो शक्ति है, आप इसको सिर्फ चैंट करना शुरू करोगे तो भी आपको पता चलेगा। और तारा माँ से जैसे ही हम कनेक्ट होते हैं, हमारी पूरी बॉडी में सच में एक ऊर्जा जागृत होने लगती है, एक एनर्जी वाइब्रेट होने लगती है। ओके, अब जब यहाँ पे आपने अपने आप को गॉडेस गॉड के रूप में देखा है और आप सिर्फ बैठ करके ओम तारे तू रे सोहा, जो ग्रीन तारा मंत्र है, बड़ा सिंपल सा है, ओम तारे तू रे सोहा। ओके, इन 4 शब्दों को आप हो सके तो रिपीट करेंगे, ओम तारे तू रे सोहा, ओम तारे तू रे सोहा। इस तरह से कुछ 11 बार आप बोलने की कोशिश करें। तो मैं ये कहूँगी कि जब अपने पूरा ध्यान मिरर पे लगाया हुआ है, अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर इमेज में देख रहे हो, उस टाइम पे ना कोशिश ही मत करो काउंट्स में जाने की। काउंट्स में जाओगे दिमाग वहाँ शिफ्ट हो जाएगा 1 2 3 4 नंबर में। ओके, उसको छोड़ो, बिना काउंट के कुछ देर इस मंत्र को जाप करो। मंत्र की वाइब्रेशंस ना आप लोगों को एकदम से कनेक्ट करती है यूनिवर्स में, इसीलिए मंत्र को डालना बहुत ज़रूरी होता है कई बार। ओके, और मैनिफेस्टेशन में या विजुअलाइजेशन में हमारा दिमाग बड़ा भटकता है इधर उधर। जैसे ही आंखें बंद करने के लिए बोला, वैसे ही जिस सोच के बारे में सोचना है उससे रिलेटेड, या फिर उसको भी छोड़ो, उससे अलग हटके हज़ारों करोड़ों सोच आने जाने लग जाएंगे दिमाग के अंदर। कुछ सोच का तो हमें खुद नहीं पता रहता
कि ये हमने सोचा भी था। ओके, इसीलिए बोल रही हूँ कि जैसे ही आप मंत्र पे जाते हो एटलीस्ट वहाँ पे थोड़ा सा कनेक्टेड हो जाओगे मंत्रों के साथ। ओके, सो एक्स्ट्रा थॉट को सोचने का टाइम नहीं रहेगा आपके पास और दिमाग भी मैनिपुलेट नहीं होगा। ओके, समझ में आ गया? आईने को विजुअलाइज किया, मैजिकल मिरर जो सिर्फ आप देख रहे हो, बड़ा खूबसूरत सा एक आईना, उसमें आप अपने आप को देवी देवताओं के रूप में देख रहे हो, खुद को गॉड गॉडेसेस महसूस कर रहे हो। इसके बाद आप अपने मन में ओम तारे तुतारे यहाँ पे फिजिकली चैंट करेंगे, आपकी ज़बान से वो आवाज़ निकलनी चाहिए, आपके मुंह से वो आवाज़ निकलनी चाहिए, आई मीन ओके। ओम तारे तुतारे तूरे सोहा बोलेंगे। इसके बाद फिर अब क्या है आगे, अब आप जैसा अपनी लाइफ में अभी चाहते हो, सपोज़ मान लो आप चाह रहे हो कि आपके मार्क्स बिल्कुल अप टू हो और आप जो भी रिज़ल्ट मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो कर चुके हो, तो आप अपने आप को उसी खुश अवस्था में उस मिरर में देखो। ओके, और ये कैसे हुआ है, ये जो गॉड गॉडेसेस आप उसमें देख रहे हो मिरर में ना, उन्होंने आपके लिए संभव किया है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि हवा में हो रही है चीज़ें, सारी चीज़ों के पीछे आपके पास तर्क है जो आप अपने सबकॉन्शियस को दे रहे हो, क्योंकि सबकॉन्शियस ना कई बार चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं करता। हम अफर्मेशन दे रहे हैं लेकिन मन में कहीं हमारे ही दुविधा है कि ये हो गया, ये होगा नहीं होगा, और उस चीज़ को तो कभी सबकॉन्शियस लेगा नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम उसको एक तरह से समझ लो बूस्टर दे रहे हैं ये चीज़ दिखा करके, और क्यों हमने पावर्स हमारे पास है इसलिए हम वो चीज़ को रियलिटी में वहाँ दिखा रहे हैं, बहुत क्लियर है। ठीक है, वो पिक्चर आप वहाँ पे देखना शुरू करो। जब आपने कंप्लीट वो पिक्चर देख ली तो इसके बाद आप उस मिरर को, जिस मिरर ने, मैजिकल मिरर ने आपको चीज़ें दिखाई हैं, उसको आप थैंक यू बोलोगे। जितना ग्रैटिट्यूड मिरर में शो करोगे, मिरर सेम ग्रेटफुलनेस आपकी लाइफ में ला देगा और उन्हीं चीज़ों को जिसको आपने देखा है उन चीज़ को बढ़ा देगा। ओके, इसको करने का कम से कम ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है इसको कि आप आधे एक घंटे के लिए बैठे हो इसको करने के लिए, नहीं, सिर्फ 10 मिनट की प्रक्रिया ये करनी है। ओके, मैं कोशिश करूंगी अगर मैं इसके लिए कोई मेडिटेशन अपलोड कर पाई जिसमें कि आप आकर के साथ में वीडियो के कर सकते हैं, नहीं तो आपके लिए बहुत सिंपल है, हमेशा वीडियो स्टार्ट करने का भी टाइम नहीं रहेगा, कभी भी शांति से लेटने का भी टाइम मिला ना, लेट के आंखें बंद करो, विजुअलाइज करो उस मैजिकल मिरर को। दिन में कई बार कर सकते हो आप, जितनी बार उस मैजिकल मिरर को आंखों के सामने ला सकते हो, और ये सिंपल सा मंत्र ओम तारे तुतारे तूरे सोहा जाप कर सकते हो, अपनी उस मैनिफेस्टेशन को उस मिरर में होते हुए देख सकते हो। ओके, खुश देखोगे अपने आप को उस मिरर में, जैसा अपना अक्स देख रहे हो वही तो रियलिटी बनेगी, सिंपल सा कहने का यही है। और उसके बाद आपको थैंक यू या जैसे भी आप कृतज्ञता देना चाहते हो, ग्रैटिट्यूड शो करना चाहते हो, वो ग्रेटफुलनेस आप शो करोगे ही करोगे। ओके, सो ये सारा करने के बाद आप जब लगे कि हाँ अभी कंप्लीट हो गया है, लंबी गहरी सांस लीजिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट करें और इसके बाद रिलैक्स करें, निकल जाएं इस मेडिटेशन से बाहर। ठीक है, आप सिर्फ 1 महीने, कंप्लीट 1 महीने ये प्रोसेस करके देखो अपनी लाइफ में, अपनी कंप्लीट होल सोल लाइफ को चेंज करने के लिए आप करके देखो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी और बहुत आसानी से चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। मैं दावे के साथ क्यों कह रही हूँ, एक तो मिरर की ताकत है, दूसरा तारा माँ की ताकत है। तारा माँ बहुत हेल्प करती हैं, इनकी भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। ओके, और ये ओम तारे तुतारे मंत्र ना बहुत पावरफुल है, सिंपल सा मंत्र है, बट इसकी वाइब्रेशंस बहुत हाई हैं, बहुत इजीली आपको यूनिवर्स में ट्रैवल कराती हैं। तो जो भी थॉट यहाँ कनेक्ट किया है आपने, क्रिएट किया है आपने, देखा है मिरर में, एक ही बारी में मल्टीपल काम हो गए। आपने क्रिएट भी कर लिया, विजुअलाइज भी कर लिया, उसको देख भी लिया, उसके लिए ग्रैटिट्यूड भी शो कर दिया। तो सोचो कितना पावरफुल टेक्निक हो गया ये, आपकी विशेस डेफिनेटली मैनिफेस्ट होंगी। ओके, साथ में अपने आप को पॉजिटिव जोन में रखो, कुछ ना कुछ स्क्रिप्टिंग ज़रूर करते रहो, लिखते ज़रूर रहो। दिसंबर का डिक्लेरेशन दिया है मैंने, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ जाके देखिए, एंड दिसंबर का डिक्लेरेशन टेक्निक ज़रूर कर लीजिए आप लोग अपने अपने लिए। ठीक है, बाकी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और न्यू मून आ रहा है, न्यू मून की वीडियो अपलोड करूंगी गॉडेस हिकाटे के रिचुअल के साथ, वो रिचुअल आप लोग ज़रूर कर लें। नया साल की तरफ हम बढ़ ही रहे हैं, तो धीरे धीरे चीज़ों को पॉजिटिव करते चले जाएंगे ताकि आगे सब चीज़ें आसानी से मैनिफेस्ट करते जाएं। सेल्फ लव सुपर हाई लेवल पे रखेंगे, और ये जो मेरा मैनिफेस्टेशन बताया ना, ये आपके सेल्फ लव में भी हेल्प करेगा। ओके, सो दैट्स ऑल, एंड या थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।